वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम महाजनपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने सूर्यसेन तक डिस्कस कर लिया था। सूर्यसेन जो है कहाँ पे पड़ता है? ये अभी जो हमारा ब्रज मंडल है, ठीक है, अभी हमारा मॉडर्न ज़माने का जो ब्रज मंडल है, ठीक है, वहाँ पे जो है आपका सूर्यसेन महाजनपद लोकेटेड था। तो कैपिटल कहाँ है हुई? ब्रजमंडल से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपिटल कहाँ हुई है, सूर्यसेन की मथुरा में, ठीक है। तो सूर्यसेन का कैपिटल हुआ मथुरा। फिर आ जाते हैं चेदी डायनेस्टी पे। जो अभी मॉडर्न एरिया का बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, वो था आपका चेदी महाजनपद एंशियंट टाइम में, ठीक। कौन से रिवर पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। कैपिटल क्या है? सोतीवती। क्या है? सोतीवती। फिर आ जाते हैं मत्स्य पे। ये अभी जो हमारा जयपुर है ना, वहाँ पे ये जो है महाजनपद हुआ करती थी। इसका कैपिटल क्या है? विराटनगर, ठीक। अब इसका कैपिटल विराटनगर पड़ा क्यों? क्योंकि इसके फाउंडर का नाम क्या था? विराट था, ठीक है। तो विराटनगर इसका कैपिटल था। अस्माक, अस्माका का जो है कैपिटल क्या है? पोतना या फिर पोटिल, ठीक है। क्या है? पूतना है या पोटिल है? कौन से नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के जो है किनारे या फिर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। फिर गंधार आ जाता है। ये जो आपका पाकिस्तान का एरिया एक तरीके से हम जो कहेंगे है, जो पेशावर है, रावलपिंडी है, वहाँ पे जो है ये था आपका गांधार। इसका कैपिटल कहाँ है? तक्षशिला में है। ये क्या था? एक फेमस सेंटर था तक्षशिला लर्निंग का। एंशियंट टाइम पे ट्रेड और लर्निंग का तक्षशिला जो है एक बहुत ही फेमस सेंटर था, ठीक। और वो किसका कैपिटल था? गांधार महाजनपद का। फिर आ जाता है काम्भोज। काम्भोज अभी जो मॉडर्न डे का राजौरी और हजारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ लोकेटेड हुआ करता था। और कैपिटल क्या था? राजपुर या हाटक, ठीक। ये थे आपके टोटल 16 महाजनपद। एक बार फिर से इनके कैपिटल्स के साथ इनको रिविजन करते हैं। अंका का कैपिटल कहाँ है? तो अंका का कैपिटल है स्टूडेंट्स आपका चंपा में। फिर आपका जाता है मगध, मगध का है राजगीर। वज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, कुशाला का कहाँ है? श्रावस्ती, ठीक। मल्ला के दो कैपिटल्स हैं, एक है आपका कुशीनगर, दूसरा पावा। वत्स कहाँ पे है? कौशाम्बी उसका कैपिटल है। कुरु का कौन सा कैपिटल है? कुरु का कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, ठीक। अब पांचाल के भी दो कैपिटल हैं। अचित्र, अचित्र कहाँ का कैपिटल है इसका? नॉर्दर्न पांचाल का। और काम्पिल है साउथ पांचाल का। फिर अवंती, अवंती का के भी दो कैपिटल है। नॉर्थ अवंती की क्या है? उज्जैन है। और साउथ अवंती की कौन सी? माहिष्मती। सूर्यसेन मथुरा। चेदी डायनेस्टी का कैपिटल आपका है सोतीवती। मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर। अस्माक का कैपिटल पोतना या फिर पोटली, सॉरी पोतिल। फिर आपका आ जाता है गांधार, गांधार का कैपिटल है आपका तक्षशिला। काम्भोज का कैपिटल है राजपुर या हाटक। ये थे आपके 16 के 16 महाजनपद, ठीक है। महाजनपद एंड होते हैं आज। अब देखते हैं मगध कैसे कैसे मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे वो बढ़ा, ठीक है, मगध फ्लोरिशिंग। अच्छा, मगध का कैपिटल क्या था? राजगृह या गिरिवराज, ठीक है। बाद में चेंज होके क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी डायनेस्टी पे। तो मगध जो एरिया था वहाँ पे सबसे पहले आपका डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है हरियंका डायनेस्टी, ठीक। हरियंका डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 544 बीसी से लेके 412 बीसी। फाउंडर कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे फाउंडर हरियंका डायनेस्टी के। अब बिंबिसार के बारे में जानते हैं। बिंबिसार को और क्या कहते हैं? श्रोणीय, ठीक है, या फिर श्रोणिका, ठीक है। श्रोणिक देखिए लिखा हुआ है, श्रोणिका या श्रोणिक या श्रोणीय, ठीक है, कहते थे इनको बिंबिसार को। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ये देखेंगे इनके जो है इनके पुत्र अजातशत्रु, फिर उदयन, इन सारे के बारे में एक एक करके हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो बिंबिसार एक्सपैंडेड हिज किंगडम विथ विक्ट्रीज एंड मैरिटल रिलेशंस। इट एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशंस इन 3 डायनेस्टीज। अब उसने पहले क्या था? राजा महाराजा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी, अपनी पार इंक्रीज करने के लिए भी विवाह या शादी करते थे। तो उन्होंने 3 जो है शादियां की अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए या बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। किसकी थी? एक तो चेल्ला से, जो चेतक की डॉटर थी, लिच्छवी की प्रिंसेस, उनसे की थी। एक महाकौशाला से, जो कि सिस्टर थी किसकी? कौशाला किंग प्रसेनजीत की, ठीक। उनको
इनसे क्या मिला, उनको काशी जो है, काशी नगरी जिसे हम कहते हैं, काशी डाउरी में मिली, दहेज रूप में काशी मिली, ठीक। और एक इन्होंने किया था प्रिंसेस शेमा से, जो कि थी मध्य देश की, ठीक। अब यहाँ पे बिंबिसार के टाइम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है, ठीक। कि बिंबिसार ने क्या किया था, अपने एक रॉयल डॉक्टर या राज्य वैद्य को, जिनका नाम क्या था, जीवक था, उनको भेजा था ठीक करने के लिए। किसको? एक किंग थे अवंती के, चंद्रप्रद्योत, उनको ठीक करने के लिए, चूंकि वो जॉन्डिस से जूझ रहे थे। किस बीमारी से? जॉन्डिस से जूझ रहे थे। उनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने रॉयल डॉक्टर या राज्य वैद्य जीवक को भेजा था चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है। बिंबिसार आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त द रूलर ऑफ अंगा एनेक्स्ड हिज किंगडम, ही वाज द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म बोथ। अब देखिए, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों को फॉलो करते थे। इन्होंने एक नई जो है सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसका नाम क्या था, राजगृह, ठीक है। इनकी हत्या इनके पुत्र द्वारा ही कर दी गई थी, जिन जो थे अजात शत्रु। उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक। तो इनकी हत्या क्या की किसके द्वारा हुई थी? इनके पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। इन्होंने क्या किया, राजगृह जो सिटी है उसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। आज का सेशन करते हैं एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।